हाय एंड हेलो बच्चा पार्टी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको वेटरनरी कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमारी 16 तारीख को मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो इसके बाद आपको पता है कि 19 तारीख को आपका एक रैंक कार्ड आएगा। उसके बाद 23 तारीख को इसकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन मोड में हमारे कॉलेज में होगी। ठीक है, तो आपको वहाँ कॉलेज जाना होता है, ऑफलाइन मोड में होती है। अब मुझे क्या लगता है कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, किन लोगों को बुलाया जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, वही सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को बताना चाहता हूँ। तो जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर जिनकी भी ओवरऑल रैंक 46 तक थी अनरिजर्व कैटेगरी में, उन बच्चों को बुलाया था। और अगर हम एसटी की बात करें तो 128 जिसकी रैंक थी वो पहला एसटी का बच्चा था, और 297 तक बुलाया गया था उनको। और एससी को 71 रैंक से लेकर 170 रैंक तक बुलाया गया था, और ओबीसी को एक रैंक से लेकर फर्स्ट रैंक से लेकर 74 रैंक तक बुलाया गया था। तो इस बार किन बच्चों को बुलाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो जितने भी बच्चों का 460 या 460 मार्क्स ऊपर, उन सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो जितने बच्चे 422 या से ऊपर मार्क्स हैं, उन सभी ओबीसी के बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 362 मार्क्स से ऊपर जितने भी एससी के बच्चे सभी को बुलाया जाएगा। इनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे इनके ऊपर पहुंचते हैं, है ना। नंबर ऑफ सीट्स तो आपको पता ही है, सीट मैट्रिक्स का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और एसटी में 318 या 318 से ऊपर मार्क्स वाले बच्चों को बुलाया जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, जो ऑफलाइन मोड में होती है हमारे कॉलेज में। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे अनरिजर्व की जो सीट्स है वो 27 है, जिसमें से 16 जो है वो नो क्लास में है, 8 जो है वो फीमेल में है, और एक सैनिक है, एक फ्रीडम फाइटर है, और एक हमारी पीएच की है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 22 हैं, जिसमें से नो क्लास हैं 11, फीमेल है 7, एक कृषक है, एक फ्रीडम फाइटर है, और एक पीएच है। एससी कैटेगरी की बात करें तो उसमें है टोटल 8, नो क्लास में है 6, और फीमेल में है 2। ओबीसी की बात करें तो टोटल सीट्स यहाँ पे 10, जिसमें नो क्लास में है 7 और फीमेल में है 3। ऐसे करके 68 सीट्स है। एक जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट की सीट है जो कि फिल नहीं होती अगर, तो वो बाकी इन कैटेगरीज में अनरिजर्व में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि इस बार 391 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है इस कोर्स के लिए, जबकि लास्ट ईयर ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था, 570 बच्चों ने किया था। तो इस बार बच्चे कम हुए हैं, और कट ऑफ भी मुझे लगता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम जाने वाला है। जैसे उस बार फर्स्ट राउंड में जो हमारा कट ऑफ गया था तो 474 के आसपास गया था, जो कि अभी इस बार मुझे लगता है 460 या 62 के आसपास जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि किन बच्चों को बुलाया जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, वो आपको क्लियर हो जाएगा 19 तारीख, मतलब 23 तारीख से पहले हो ही जाएगा। और मुझे लगता है कि 19 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों को जाना है। ठीक है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने पड़ते हैं, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको तुरंत उसी दिन एडमिशन होना होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप वेटरनरी काउंसलिंग करके सर्च करेंगे प्ले लिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ। काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा टीडियस होता है, और मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, सुबह 10 बजे आप जाओगे, रात के 9-10 बजे जाएंगे, जब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। तो कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, मतलब बहुत दूर से आ रहा है, कोई जैसे मान लीजिए जगदलपुर से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो वो इस हिसाब से अपनी व्यवस्था करके आए, क्योंकि सुबह 10 बजे जब आप यहाँ आएंगे तो रात में 10 बज सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अनरिजर्व क्या होता है, फिर एसटी का होता है, फिर एससी का होता है, फिर ओबीसी का होता है, और कभी कभी ये इसको ऑर्डर को चेंज भी कर देते हैं। तो होता है कई बार कि रात में 10 भी बज जाते थे। लास्ट ईयर तो मैं खुद ही गया था काउंसलिंग में ये देखने के लिए कि कैसे होती है। तो मैं 9 या 9:30 बजे तक रात में वापस रिटर्न आया था। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी आप व्यवस्था बना के आए। हाँ, वहाँ पे चाय वाय मिलते रहती है, पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी यार सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक वहाँ रहना है, तो अपना खाने पीने की व्यवस्था आप करके आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो तुरंत आपको वहाँ पे एडमिशन लेना होता है। आपको पता है इसकी जो फीस है, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो 23,000 कुछ है, और अगर आप हॉस्टल के साथ रहना चाहते हो 33,169 रुपये है। ठीक है, जो कि आपको वहाँ पे कैश देने होते हैं तुरंत, और कुछ 40-50 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, वो तो आप तुरंत दे ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको है ना, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको नीट का एडमिट कार्ड लेके जाना है, स्कोर कार्ड लेके जाना है, 10th क्लास की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, और अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। वो आपको करंट ईयर का लेके जाना है, 3 ईयर का लेके नहीं जाना है, जैसे कि एमबीबीएस और बीडीएस में आपको लेके जाना होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसके पासबुक की भी फ़ोटो लेके जाइए, है ना, पासबुक लेके जाइए, ठीक है। और नहीं है तो वो वहाँ पे ओपन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ आप 3 अपनी पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो, मतलब कलर फ़ोटो भी लेके जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है। साथ ही साथ आपको गैप सर्टिफिकेट भी लेके जाना है अगर आपका गैप हुआ है तो। और कैसे बनता है गैप सर्टिफिकेट, कैसे क्या होता है, सब मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। इस बार मुझे लगता है कि जो हमारे वेटरनरी का क्रेज़ है वो थोड़ा सा कम हुआ है कंपेरेटिवली तो क्योंकि लास्ट ईयर 570 बच्चों ने अप्लाई किया था, इस बार 391 ने किया है। मतलब कितने आपके कम हो गए, 179, 180 बच्चे तो ऐसे ही कम हो गए हैं, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। उस बार हाईएस्ट मार्क्स शायद 547 वाला था, इस बार 545 वाला है, जो कि ऋतिक पॉल है, ठीक है। तो उनको तो सबसे पहले ही कॉलेज मिलेगा, मतलब शुभारंभ उन्हीं के नाम से होगा, ठीक है, अगर वो लेना चाहते हैं, अगर वो इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। इस बार एसटी में अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। देखो 318 या 318 के ऊपर वाले बच्चों को ही जाना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन इतना ही जाएगा। तो 318 मार्क्स उनका कट ऑफ जा रहा है। एक समय पे इनका एमबीबीएस का इतना कट ऑफ जाता था, लेकिन अब वेटरनरी के लिए इतना कट ऑफ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपटीशन बढ़ रहा है आपस में ही, और ये बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। चलो, तो यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कभी और किसी नए वीडियो के साथ।